श्री मीरा जी जो इस समय भी हैं, इस समय वही महिला संघ की व्यवस्था संभाल रही है। एक बार वो बीमार हो गई और बीमारी भी ऐसी विकट, डॉक्टर उपचार ही नहीं कर पा रहे हैं। बाई जी ने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रखवाया, तब भी कोई लाभ नहीं हुआ। स्वयं बाई जी की सेवा, स्वयं मीरा जी की सेवा में सावित्री को रखा और स्वयं भी जा जाकर कई बार अपने पास बुला करके पूरा व्यवस्था करती, संभालती, लाड़ प्यार करती, मां का भी प्यार देती, लेकिन ठीक ही नहीं हो पा रही थी। देव आराधना की, स्तोत्र पाठ किए, प्रार्थना की, लेकिन बीमारी को आराम ही नहीं आ रहा था, दर्द रुक ही नहीं रहा था। बाई जी ने हाथ खड़े कर दिए, बाबा का आश्रय लिया और मीरा जी को भेज दिया गोरखपुर बाबा के सानिध्य में। बाबा ने मीरा की व्यवस्था की, एक कोठी किराए पे ली, वहां पर उनको रखा और उपचार चलता रहा। धीरे धीरे ठीक हो गई। 1.5 महीना वहां रही और फिर आ गई भागलपुर महिला संघ में। कई बार होता है सर, बाई जी ने प्रयास किया, डॉक्टर ने प्रयास किया, देवराधना की, स्तोत्र कई पाठ किए, राम रक्षा स्तोत्र विशेष रूप से पाठ किया, कोई आराम नहीं आया। हाथ खड़े हो गए। अब बाबा के पास गई, कुछ समय के बाद ठीक होकर के आ गई। प्रभु का खेल। ठीक होने में 3 महीने लग गए, खैर ठीक हो गई। मीरा जी अक्सर बीमार रहती थी, कुछ दिन बाद फिर बीमार पड़ जाती थी। चंदाबाई जी ने प्रश्न किया भाभी जी ने कि ठीक क्यों नहीं हो रही है, इतने पाठ किए, सब किया। तो बताती है कि भाभी जी 2 जन्म पहले की घटना मीरा की, ये राजपुत्र थे, इनसे कुछ अपराध बने। शिकार के जो नियम हैं, उन नियमों को तोड़ करके इन्होंने शिकार किया, जो कि अपराध है। अबध्या प्राणियों का भी वध किया। शिकार के नियम जो राजधर्म है, उसको तोड़ करके कुछ निरीह प्राणियों का वध कर दिया। नहीं तो शिकार के नियम है आदमखोर प्राणी पर ही प्रहार करना, जिनको ऐसी बीमारी लग गई दूसरे जानवरों को संक्रमण ना हो जाए उनका वध करना, जो बस्तियों में आने लग जाए, घुसने लग जाए जंगल को छोड़ करके और किसी जानवर को बस्ती से उठाकर जंगल में भाग जाए। इस प्रकार की आदतें जिन जानवरों की बिगड़ गई है, ऐसे जानवरों को ढूंढ ढूंढ के मारना। और फिर ये ट्रेनिंग होती है क्षत्रियों के लिए, किस प्रकार दुश्मन छिपकर भी वार कर सकता है जानवरों की तरह, और कैसे अलर्ट रहना है और कैसे दुश्मन पर वार करना है, ये भी क्षत्रियों को शिकार के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो अतिशय वृद्ध हो जाए, जो अपना शिकार स्वयं ना कर पाए, अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं ना कर पाए, अतिशय वृद्ध हो गए, रोगी हो गए, उनको भी मारना, ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय केवल बस्तियों पर ही शासन नहीं करता, वो जंगल में भी शासन करता है, वहां की भी जंगल की व्यवस्था को देखता है। इसी का नाम है शिकार करना, शिकार खेलना। लेकिन इस राजकुमार ने शिकार के नियमों को तोड़ करके अबध्य जानवरों का भी वध किया। उसी के कारण से ये रोग पे रोग आते हैं। अब ये रोग ठीक कैसे हो, तो बाबा क्या नहीं कर सकते, तो बाबा के पास भेज दिया। अंतर जगत से उनके कर्मों का रहस्य जान करके बाबा ने उनका ट्रीटमेंट कराया अंतर जगत की दिव्य शक्तियों से। और ये एकदम नहीं हुआ, 3 महीने में ठीक होकर के लौट गए। नहीं तो था कि पता नहीं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। और यहां करके कुछ दिन ठीक रही और 2 साल के बाद फिर बहुत अधिक बीमार पड़ गए। हवेली में श्री चंदाबाई जी के छत्र छाया में इनको रख दिया और सावित्री को उनकी देखभाल के लिए रख दिया। बाई जी महिला संघ में, मीरा हवेली में। एक बार बाई जी को एक अनुभूति हुई कि आकाश में
देखा लिखा हुआ कुछ आकाश में, शून्य आकाश में कुछ लिखा हुआ, क्या? मीरा खतरा। इशारा कर दिया, मीरा को खतरा। अब बाई जी परेशान हो गई, ये कहीं मृत्यु योग तो नहीं है? कौन सा खतरा? बाई जी परेशान, एकदम आतंकित हो गई, व्याकुल हो गई, क्या करूं मैं? इशारा आ गया सूक्ष्म जगत से, मीरा खतरा लिखा हुआ शून्य आकाश में देख लिया, मीरा के ऊपर खतरा। संयोग की बात उसी समय सावित्री जी आई हवेली से मीरा के पास, तो उसको देखते ही बोली, बाई जी मीरा कैसी है? सावित्री जी ने कहा, सावित्री बाई ने, बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। सच कह रहे हो? हाँ हाँ सच कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, मैं वहीं से तो आ रही हूँ मीरा के पास। फिर बाई जी परेशान, ये क्या लिखा हुआ शून्य आकाश में, मीरा खतरा, ये क्या? थोड़ी देर के बाद समाचार आया, क्या? एक गीताबाई की बेटी थी, उसका नाम भी मीरा ही था, वो भी जुड़ी थी संस्था से, उसका नाम भी संयोग की बात मीरा, वो गिर गई और कई जगह से हड्डी टूट गई मीरा की। अब बाई समझी, वो लिखा जो आया था, इशारा हुआ था सूक्ष्म जगत से, मीरा खतरा, तो इस मीरा को खतरा नहीं, इस मीरा को अब तक हो गया। फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, चलो बाद में ठीक होगी, लेकिन सूक्ष्म जगत इशारा कर देता था। और आज भी ऐसा होता है संतों के साथ, जो उनके शरणागत हैं, छल कपट रहित जो संतों से व्यवहार करते हैं, श्रद्धा पूर्ण है संतों के प्रति, उनके ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, तुरंत संत को पता चल जाता है, यदि भीतर की तारे श्रद्धा की और कृपा की जुड़ी है। संत रीझे हों, उधर का पूर्ण समर्पण हो, और संत रीझ जाए, उनका भला चाहते हैं, क्योंकि सहज है, जब भी किसी विशेष को देखते हैं, श्रद्धा को देखते हैं, और सुंदर स्वभाव, ज्यादातर संत सुंदर स्वभाव पे रिझते हैं। किसी का सुंदर स्वभाव, छल कपट रहित जीवन, शरणागति, निष्ठा देखते तो संत रीझ जाते हैं। और संत के रीझ गए तो होगा क्या? एक तो वो भगवान की तरफ बढ़ेगा, और दूसरा जब भी उसके ऊपर संकट आएगा तो वो भगवान को पता नहीं कब याद करे कि नहीं करे, लेकिन गुरु को, संत को जरूर याद करता है, क्योंकि श्रद्धा की तारे संत से जुड़ी है, और उसी समय संत को खबर पड़ जाती है। और कई बार तो एक सेकंड के लिए वो घटना भी संत को दिखने लग जाती है, चाहे भले एक सेकंड के लिए दिखाई दे, वो पता चल जाता है संत ये कांड हुआ है, बिना बताए। आज भी ये घटना घटती है संतों के संग, और उसी समय फिर उपचार भी होता है। संत ध्यान नहीं, एक बार एक जहाज डूबा था, फिलिस्तीन ऐसा कोई देश का नाम, उसमें 250 व्यक्ति थे, और रात के 2 बजे, और संत ब्रज में, वहीं उसको पता चल गया, तुरंत 2 बजे पता चल गया जहाज डूबा है। उसने अपने शिष्य से कहा कि 2 बजे कहा ऐसे ऐसे घटना घटी, इतनी बड़ी घटना, 250 आदमी डूबे हैं, तो अखबार में आएगा। संयोग की बात, नहीं आया अखबार में। फिर संत ने कहा कि अखबार में आना कि इतनी बड़ी घटना, तो फिर उनके शिष्य ने कहा कि 2 बजे तक तो अखबार छप जाते हैं, 2 बजे की घटना तो परसों आएगी, अगले दिन आएगी, मैंने कल आएगी, अगले दिन आएगी। फिर सचमुच में अगले दिन अखबार में आ गया। वो शिष्य भी हैरान हो गए, गुरुजी ने 1 दिन पहले बता दिया, तो कैसे पता चल गई? कोई ना कोई ऐसा जीव है जिसका संत के प्रति तार जुड़ी है श्रद्धा की, और जब जहाज डूबा तो पुकारा होगा। तो सूक्ष्म जगत इतना अलर्ट रहता है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, जैसे धरती देख रहे हैं ना, इसमें लाखों अरबों लोग रह रहे हैं, इससे भी बड़े 3 लोक हैं, और स्वर्ग से भी ऊपर पहले महरलोक है। जब धरती से ऊपर चलेंगे तो पहले वह लोक आएगा, फिर स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक से ऊपर महरलोक, महरलोक से ऊपर जनलोक, जनलोक से ऊपर तपलोक, तपोलोक से ऊपर ब्रह्मलोक है। तो हम ब्रह्मलोक की बात नहीं कर रहे हैं, ये महरलोक, जनलोक, तपलोक, इन 3 लोकों की बात कर रहे हैं। इन 3 लोकों में आज भी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों संत रह रहे हैं, और उनमें कितने तो बीच बीच में धरती पे आते हैं, उनको ये आंखें देख नहीं पाती, और कई बार उनके आवेश भी आते हैं दूसरे संतों को, भक्तों को, और कई बार वहां बैठे बैठे काम कर देते, कई बार आते हैं यहाँ संतों को कुछ बातें बताते भी। और आज भी वर्तमान में भी संत काफी उतर के नीचे आए धरती पे। वर्तमान में कुछ होने वाला है हलचल पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए, भारत की सुरक्षा के लिए संत सूक्ष्म जगत के आ चुके हैं। तो एक सूक्ष्म दुनिया जगत है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो वहां के संत इतने अलर्ट रहते हैं, जहां भी किसी की श्रद्धा देखते हैं, कहीं भी कोई क्यों ना हो,
इस पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी कोई क्यों न हो, यदि किसी जन्म के संस्कार के कारण से या कुछ सत्संग सुनकर उसके मन में श्रद्धा जगी कि मुझको भगवान को पाना है, इसी जन्म में पाना है, तुरंत वो संत अलर्ट हो जाते हैं। उसमें देखते हैं कि ये भगवान को पाने का वो रखता है भाव, अब बिना संत कृपा के आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके जीवन में सत्संग, संतों से मिलन के मन को घुमा देंगे, चलो भारत, इधर संत के मन को भी घुमा देंगे, कोई व्यक्ति आ रहा है उसको अपनाना है। सब ही सुलभ, सब दिन, सब देश। ये सूक्ष्म जगत इतना मतलब पावरफुल है, इसको कोई अनुभव नहीं कर पाएगा साधारण व्यक्ति। जब सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश होगा, सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कब होगा? जब आपका मन आपके पास रहना सीख जाएगा, उसी दिन आपका सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाएगा। फिर सुने, जब आपका मन आपके पास रहना सीख जाएगा, कहां रहता है पास? घूमता रहता है, संसार में भटकता रहता है। जब आपका मन आपके पास रहने लग जाएगा, जब आपका मन शांत हो जाए, बात बड़ी है अटपटी झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। सूक्ष्म जगत में फिर आपको पता चलेगा, आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए लोग तत्लोक मैरलोक से सिद्ध संत आते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। कार्तिक में वहां के संत पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं आज भी। और आप सुन के पता नहीं विश्वास कर पाएंगे कि नहीं, कितने संत परमानेंटली आज भी गिरिराज जी की शिलाओं के अंदर रहते हैं, सूक्ष्म देहधारी गिरिराज जी की शिलाओं के अंदर समाये हुए हैं। और कईयों को तो वरदान मिला से श्री कृष्ण की लीला प्रकट होगी, क्योंकि उन्होंने वरदान यही मांगा, हम गोलोक में अभी नहीं जाएंगे, अभी हम वृंदावन में नहीं जाएंगे। कब? एक बार हमारे मन की वासना है, इच्छा है, एक बार आपकी प्रकट लीला, जब प्रलय आएगा दोबारा से मनमंत्रों की रचना होगी, 7वें मनमंत्र के 28वें द्वापर युग में जब दोबारा से आपकी लीला प्रकट होगी, तब तक हम यहीं रहेंगे, उस लीला को देखेंगे अपनी आंखों से, उसके बाद जाएंगे आपके धाम में। तो तब तक भगवान ने उन आत्माओं को गिरिराज जी की, औरों को तो जानकारी हमें नहीं है, कहीं और भी हो सकते हैं ब्रज में संत, गिरिराज प्रमाण हमारे पास है। तो गिरिराज जी के शिलाओं के अंदर अब भी समाये हुए हैं संत। और जब ठाकुर जी का अवतार काल होगा, सब जहां तहां अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, कोई गोपियां कोई सखा बनेंगे और फिर लीला में सम्मिलित होंगे, फिर वही खेल चलेंगे, तब जाएंगे भगवान के धाम में। इसलिए ब्रज 84 कोस में कभी किसी का निरादर ना करो। कोई वृक्षों में है, कोई आत्मा वृक्षों में है, कोई वरदान प्राप्त आत्मा गिरिराज जी की शिलाओं में है। तो यहां की बात नहीं, बल्कि सिद्ध लोग, जन लोग, तप लोग, महर लोग आदि के संत भी समय समय पर आते हैं। इतनी ब्रज की महिमा। जगन्नाथपुरी में एक माता मणिमा उनका नाम, एक बार उनके पास देव ऋषि नारद जी पहुंचे, तो मणिमा ने कहा देव ऋषि नारद, अभी कुछ समय पहले की घटना है, तो मणिमा ने कहा देव ऋषि नारद जी को, देव ऋषि आज आप किधर से पधारे हैं? ब्रह्मलोक से, वैकुंठ से, महाकैलाश से, कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि इस समय तो मैं ब्रज से आ रहा हूं, इस समय तो मैं ब्रज से आ रहा हूं। तो मणिमा बोली देव ऋषि नारद जी से, आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं आसन पे बैठी हूं, उठ नहीं सकती नियम के अनुसार, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, मैं आपके चरणों से ब्रजरज ले लेती हूं, क्योंकि आप ब्रज से आए हैं, आपके चरणों में ब्रजरज लगी होगी, ब्रजरज में आपके चरणों से लेके माथे पे लगाना चाहता हूं, थोड़ा सा कृपा कीजिए, मुझको ब्रजरज दान कीजिए जो आपके चरणों में लगी, क्योंकि आप इस समय ब्रज से ही आ रहे हैं। देव ऋषि नारद जी बोले, मेरे पांव में ब्रजरज नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ब्रज की इतनी महिमा, ब्रज तो साक्षात राधा श्री कृष्ण का वांग में ये माने पार्थिव स्वरूप है, साक्षात पुण्य का स्वरूप है। पार्थिव लोगों की पार्थिव दृष्टि में आने के लिए भगवान ने पार्थिव स्वरूप बनाया, ये साक्षात श्री कृष्ण राधा का स्वरूप है। इसलिए मैं अपने पांव नहीं लगाता, ब्रज में जब जाता हूं अपने पांव धरती पे टेकता नहीं। कैसे टेकूं? ये तो स्वयं राधा माधव है ब्रज के रूप में। तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु, प्रिया शक्ति आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु। ये बात महावाणी में भी कही है, सिद्धांत सुख में। ये धाम भगवान का अंग स्वरूप है। तो देव ऋषि नारद जी ने भी मणिमा के सामने उस बात की पुष्टि की कि मैं ब्रज में गया, लेकिन अपने पांव ब्रज को टच नहीं होने दे। क्यों? ये इतनी पावन ब्रजभूमि स्वयं राधा माधव का स्वरूप, भला मैं अपने पांव कैसे रखूं ठाकुर जी के? इसलिए ब्रज मेरे पांव में नहीं लगे। यह है नारद जी की दृष्टि। इसलिए ब्रज का हम सम्मान करें। पता नहीं किस वृक्ष में कौन सी जीवात्मा है, और यह भी हो सकता है एक एक वृक्ष में कई कई जीवात्मा हो, यह भी हो सकता है, मुझको वैसे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं भी हो सकती है। एक हमारी शिष्या थी निर्मला जी, उनका सिर छूट गया। सनक आदि के चारों ऋषि
गिरिराज जी के दर्शन करने गई तो शीला उनके देखते देखते उनके साथ पीछे पीछे मोतिया को बुलाया, देखो देखो 4 ऋषि बाल रूप में सनकादिक ऋषि, और वहीं शीला के अंदर प्रवेश कर गए। और इनकी भावना कैसी थी निर्मला जी की, हम सत्संग सुना रहे, डेली गोवर्धन में आश्रम में सत्संग होता था, तो हम सत्संग सुना रहे थे ब्रज की नहीं, यहाँ कुछ यहाँ माया का प्रवेश नहीं, सब दिव्य है, सब चिन्हमय है। ये कथा सुनकर के निर्मला दीदी जी गायों के घास लेने के लिए खेत में गई। खेत में लोगों ने लैट्रिन कर रखी थी, वो थोड़ा सा बचने लगी, और जो ही लैट्रिन से बचने लगी निर्मला दीदी तो तुरंत हमारी बात याद करके कहने लगी, नहीं इसका मतलब हमको महाराज जी की बात पर विश्वास नहीं है, परम पवित्र है। और उस समय हमने कथा भी सुनाई थी, ब्रज के भक्त में कथा आती है, एक माता कीचड़ खा रही थी, किसने पूछा ये क्या कर रही हो, वो कहती मैं खीर सा खा रही हूँ, खीर सा ठाकुर जी को भोग लगा, मैं खीर सा खा रही हूँ, कहा कीचड़ रही थी। तो कथा हमने उदाहरण दिया, देखो लोगों के लिए कीचड़ था लेकिन उसकी तो खीर सा। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं है। तो जब वो सोच किसने खेत में कर दी, तो जब वो बच के निकलने लगी तो हमारी बात याद करके उसके मन में आया, तो महाराज जी को झूठ थोड़ी कह रहे हैं, तो सब कुछ चिन्ह में है, तो मैं इसे बच क्यों रही हूं, फिर सोच से मल से क्यों बच रही हूं, ये भी तो परम पवित्र है। और उसके अंदर इस भाव के कारण से भाव आ गया भीतर, चिन्मयता का भाव आ गया। उसी समय लैट्रिन को उठाया और मुंह में रख लिया, खाने लगा। बताइए, वो तो खीरसा की बात कीचड़ की, लेकिन यहां तो सोच थी। तो इतना ऊंचा ब्रज के प्रति भाव, तो उसने भी सनकादिक ऋषियों को देखा, और जो मोतिया दीदी से कहने के देखो, तो उनके देखते देखते समा गए गिरिराज जी की शिला के भीतर। तो आज भी तो हमारे देखते की बात है, इसलिए हमको संतों की इन बातों पर, ग्रंथों की इन बातों पर विश्वास करना चाहिए। तो एक सूक्ष्म जगत है इसी दुनिया में, इसी ब्रह्मांड के अंदर, उसी सूक्ष्म जगत के हैं देव ऋषि नारद जी, सनकादिक ऋषि, लाखों ने करोड़ों ऋषि मुनि आज भी प्रकट होकर के कईयों को रास्ता दिखाते, अध्यात्म का रास्ता। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे मैंने मैसेज किया मोबाइल से आपके पास, लेकिन आपका स्विच ऑफ था, मैंने मैसेज किया यहां से, मैंने सेंड कर दिया, लेकिन आपके पास पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि स्विच ऑफ था आपके मोबाइल का। जब आप ऑन करेंगे तब वो मैसेज आप पढ़ लेंगे, पहुंच जाएगा। यदि ऑन नहीं होगा, नहीं अनुभव आएगा। तो मैं आपको बात बता रहा हूं, कहां तक आप विश्वास कर पाएंगे। एक ऐसा सिस्टम भी है इस धरती पे, कोई व्यक्ति संत किसी को जब आशीर्वाद देता किसी बात पर रीझ करके, तो कई बार होता है कि सामने वाला ने अच्छा काम नहीं किया, केवल ढोंग किया था, केवल नाटक किया था, झूठ बोला था, झूठ बोल करके संत को रिझाया। संत ने कह दिया बेटा 64 माला करते हो, नीम दिया, अब नीम तो करता नहीं था, कह दिया हाँ 64 करता हूं। नीम टूटा तो ना, जब से दिया नहीं नीम टूटा, डांट के डर के मारे झूठ बोल दिया। और कई बार संत को रिझाने के लिए नाटक करते हैं लोग, और ऐसा हमारे साथ भी होता है, नाटक करते हैं लोग, बाद में पता चलता झूठ बोल के गए हैं। और उसके नाटक से हम बड़े खुश हुए, हमें क्या पता नाटक कर रहे हैं। हमने सोचा कि तो बहुत ऊंचा भक्त है, संत है, बहुत ऊंचा साधक है, प्रसन्न हो गए। और उसने कोई बात कही थी, आशीर्वाद दे दिया, बाद में लगा पता कि ढोंग करता था, तो वो तो नाटक था। तो ऐसे कई बार होता है कि सामने वाला नाटक कर लेता, संत सोचते हैं भोले स्वभाव में कि बिल्कुल जैसा कह रहा है वैसे होगा, तो बड़ा ऊंचा भक्त है, बहुत ऊंचा है, तो हर रोज भक्ति भावना, यार ये तो हर रोज 64 माला करता है, ये तो ये करता है वो करता है। संत रीझ गए और उसको कष्ट में देखा, तो संत को लगा कि इसकी सेवा से तो भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि तो बहुत ऊंचा भक्त है, चलो इसको आशीर्वाद दे। तो जो ही संत आशीर्वाद देते हैं, यहां से तो आशीर्वाद पहुंच गया, लेकिन वहां नहीं पहुंचेगा संत का आशीर्वाद। क्यों रोक दिया? किसने रोका? इन सिद्ध संतों ने। महर लोक, जनलोक, तपलोक में जो सिद्ध संत हैं, उन्होंने देखा कि संत अंतर्यामी तो थे नहीं, बस उनकी बातों में आ गए और आशीर्वाद दे दिया। लेकिन ये व्यक्ति ढोंगी पाखंडी नाटक कर रहा था संत के आगे, इस तक वो आशीर्वाद पहुंचने नहीं देना। ये संत तुरंत रोक देते हैं, वो फलित नहीं होने देंगे आशीर्वाद। ये नाटकबाज व्यक्ति, लेकिन संत तो आशीर्वाद दे चुके हैं, वो तो काम करेगा ही करेगा। फिर वो संत क्या करते हैं, उनको सत्संग का संयोग बना करके उनके स्विच को ऑन करते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं। जब उनका स्विच ऑन होगा तब वो संत का वरदान फलित होगा, और जब तक ऑन नहीं होगा तब तक वो वरदान काम ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार कई सिस्टम है सूक्ष्म जगत के, इसलिए कोई भी किसी संत को ठग नहीं सकता। ये बैठे संत, इनसे चूक नहीं होती, और इनसे आगे फिर ठाकुर जी बैठे, इनसे मान ले कभी कोई चूक हो जाए तो ठाकुर जी बैठे।
नहीं भगत को ठग सकता, नहीं संत को कोई ठग सकता झूठ बोल करके। तो इसी प्रकार यहां भी सूक्ष्म जगत अलर्ट रहता था बाई जी के उसमें। तो बाई जी चाहती थी कि एकदम पवित्र माहौल हो महिला संघ का, तो जहां भी कोई गलती होती तो बाई जी को पता नहीं चलता। तो कैसे? तो सूक्ष्म जगत क्रियाशील हो जाता। जैसे मीरा को का एक्सीडेंट होना था, हड्डी टूटनी थी, गिरना था उसको, तो लेटी ऊपर देख रही तो लिखा ऊपर क्या, मीरा खतरा। तो सूक्ष्म जगत ने बाई जी को अलर्ट कर लिया कि मीरा के ऊपर खतरा, संभाल लो मीरा। तो तुरंत सावित्री आई, पूछा मीरा कैसी? ठीक। 3 बार पूछा, तीनों बार का ठीक। तुरंत थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो नहीं, गीता की बेटी मीरा, उसका एक्सीडेंट है, उसकी हड्डी टूट गई। यदि पूरी बात बाई जी को पता होती तुरंत बाई जी कृपा कर देती, उनका जो कर्म है हल्का कर देती। कई बार होता है ऐसा, उनसे नाम जब दुगना करवाती, कोई अनुष्ठान करा देती जिससे वो पाप कट जाए और भक्ति में कोई विघ्न बाधा ना आए। ये होते हैं लगभग सभी संतों के साथ इसी तरह, लेकिन वो गुप चुप होता है सब। बाई जी के यहां प्रकट था। पूज्य श्री भाई जी भी गुप चुप खेल करते थे, पता नहीं चलने देते थे। पूज्य बाबा भी गुप चुप खेल करते थे अपने साधकों के साथ। एक बार एक पंडित जी, बाबा ने उनसे कहा कि मुझको 18 पुराण सुनाइए। तो एक पंडित देवता पूज्य श्री राधे बाबा को एक एक करके पुराणों की कथा सुनाने लगे, पढ़ पढ़ कर। इस प्रकार बाबा ने उनसे 18 पुराण सुने। एक दिन की बात, बाबा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपके गुरुजी की हाइट ऐसे थी ना? तो बोले हाँ। वो थोड़े से इस सांवले गेहूं रंग के थे, हाँ। वो ऐसे से धोती पहनते थे, हाँ। वो ऐसे से बात करते, वो पूरा बताने लगे। वो पंडित जी हैरान कि मैंने तो कभी चर्चा नहीं की बाबा से, और मेरे गुरुजी तो कब से सिर छोड़ चुके हैं, और यहाँ तो कोई जानता नहीं था मेरे गुरुजी के बारे में। तो बाबा को कैसे लगा पता कि मेरे गुरुजी ऐसी कद काठी, ऐसे नैन नक्शा, ऐसे बात करते हैं? बाबा को कैसे लगा? तो बाबा ने बताया कि पंडित जी, आज आपके गुरुजी आए थे मेरे पास, और आपके गुरुजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर लगा दी। आपके गुरुजी ने मुझको कहा, ये मेरा शिष्य है, इनको आप पर दे गए। तुम्हारे गुरुजी आए थे, कब गए सिर छोड़ करके, और आ गए बाबा के पास। अब उनकी जिम्मेदारी पंडित जी की बाबा ने ले ली। अब वो क्या जिम्मेदारी, ये दुनिया नहीं जानेगी। दुनिया तो बस क्या चाहती है संतों से, बस बेटा नहीं तो बेटा हो जाए, नौकरी नहीं। एक संत हैं तो सूक्ष्म जगत है, और भी कई बाबा के साथ ऐसे खेल होते थे सूक्ष्म जगत के। एक बार तो ऋषिकेश की बात है, कोई व्यक्ति डूब गया, ऐसा कुछ बहुत पुरानी बात पढ़ी थी मैंने, अब पूरी समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद हल्का सा। और बाबा से आके पूछा कि बाबा, डेड बॉडी मिल नहीं रही गंगा जी से, आप बताइए, आप कृपा करके, मैंने सूक्ष्म जगत से पूछ करके बताइए डेड बॉडी कहां पहुंच गई, कहां है। तो बाबा ने आंखें बंद करी, भगवती गंगा जी से प्रार्थना की, माते श्री, आपके गर्भ में एक व्यक्ति समा गया, डूब गया, उसकी डेड बॉडी कहां है इस समय? तो मेरे भीतर नहीं है, वो डूबा नहीं। फिर बाद में लगा पता डूबा ही नहीं था, शंका हो गई थी डूब गया, वो डूबा ही नहीं था, फिर मिल गया। जो भी हुआ वो मेरे ठीक से समझनी बात, बड़ी पुरानी, कोई 30-35 साल पहले। सूक्ष्म दुनिया है, तो सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कैसे होगा? जब आपका मन आपके पास रहेगा। आपको स्वयं नहीं पता, आपका मन भी सूक्ष्म जगत का ही होता है। हमारा मन, आपका मन सूक्ष्म जगत का ही है। भौतिक जगत का शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से जो बना है, इसको भौतिक शरीर बोलते हैं, पार्थिव शरीर बोलते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सूक्ष्म जगत है। ऐसी इंद्रिय हमारी सूक्ष्म जगत की होती है। तो जब हमारा मन हमारे पास रहने लग जाएगा, ऐसा अभ्यास कीजिए, तो आपके मन में भी सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश, क्योंकि मन स्वयं सूक्ष्म दुनिया का है। लेकिन सूक्ष्म दुनिया में रहता कहां? रहता तो है ये भौतिक दुनिया में, इसलिए ये सूक्ष्म दुनिया का अनुभव नहीं कर पाते। और आप अभ्यास कर सकते हैं, थोड़े दिन का अभ्यास है। जीभ को पलट कर तालू में लगा ले, मन ऊपर टच ना करने दे, जीभ को पलट लो, अधर में लटकी रहे जीभ, ऊपर तालू में टच ना करे, और ज्ञान मुद्रा बना लो, और आंखें खुली रहे लेकिन ऊपर देखते रहो, और प्राणायाम खींचो भीतर, और उस समय मन से चिंतन करो
कि भगवान मेरे भीतर आ रहे हैं, समस्त सद्गुण मेरे भीतर आ रहे हैं। फिर कुंभ करो, बीच में श्वास रोक के रखो, फिर भाव करो मेरे रोम रोम में सद्गुण छा गए। और जब श्वास छोड़ो, जब रेच करो, उस समय भावना करो मेरे अंदर जितने अवगुण थे सब बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार कुछ दिन अभ्यास करो और उस समय मन से संसार का कोई संकल्प विकल्प न करें। और एक चिंतन और करो, ये तो थोड़ी देर का अभ्यास, और हर समय यही चिंतन करो, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है। भगवान ही मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व भी भगवान ही बने हैं। सर्ग भगवान बने हैं, सारे तत्व जितने सृष्टि के सब भगवान बने हैं। और ब्रह्मा जी ने इन्हीं तत्वों से मिलकर के विसर्ग बना दिया, विश्व बना दिया। ये सब भगवान बने हैं, सब कुछ भगवान, सब कुछ भगवान। ऐसा थोड़े दिन तक विचरण करते रहे मन, यही जहां भी जाए ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। बस ये 2 अभ्यास कर लो, एक बैठ करके मुद्रा में और एक व्यवहार में। थोड़े दिन तक ये अभ्यास कर लो। उसके बाद देख लो, सबसे पहले तो आपको स्वप्न सत्वगुणी आने लग जाएंगे। तीर्थ यात्रा कर रहे हो, आकाश में उड़ रहे हो, संतों से वार्तालाप कर रहे हो, सपने में ठाकुर जी आ रहे हैं, एकदम मन सात्विक और हर समय नाम जाप चले। भौतिकता का चिंतन मत करो, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष से सब छोड़ो। भोजन भी सामने आए, ये भोजन भी मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश तत्वों से मिलकर बना है और ये मेरे ठाकुर जी बने हैं। भोजन के रूप में मेरे ठाकुर जी हैं, भूख के रूप में मेरे ठाकुर जी हैं, पेट के रूप में भी ठाकुर जी हैं, हाथ भी ठाकुर जी हैं, मुंह भी ठाकुर जी हैं, भोजन भी ठाकुर जी हैं। ऐसी बस भगवान में ही रहो, भगवान में ही रहो। बस कुछ समय के बाद सबसे पहले आप पहुंचेंगे वह लोक की अनुभूतियां होने लगे। और वह लोक के बाद फिर स्वर्ग लोक की अनुभूतियां, देवी देवताओं को देख पाओगे नाकों से। फिर सिद्ध संत जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक तक। थोड़ा सा अभ्यास, लेकिन अभ्यास वही करेगा जो अपराधहीन जीवन है। पाप ना करो, झूठ कपट निंदा चुगली इन सब विकारों को छोड़ो। और इससे भी आगे कारण जगत है, और इस कारण जगत से भी आगे अध्यात्म जगत है, इस अध्यात्म जगत से भी आगे भाव लोक है। और बाई जी तो भाव लोक तक बाई जी की पहुंच है। हम तो सूक्ष्म जगत यही है। तो बाई जी तो इन सब से आगे निकल रही, वहां तक ही खबर रखती है बाई जी, लेकिन किसी को खबर नहीं लगने देती। हाँ, कभी कभी कोई बात लीला प्रकट हो जाती।